चांद रात एक अजीम तरीन रात है। ये वो रात है जिसकी एक एक रकत में आप 40-40 साल की इबादत हासिल कर सकते हैं। ये वो रात है कि पूरे माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने जितना सवाब यकम शवाल यानी चांद रात ईद की रात का सवाब आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी जहालत की वजह से, लाइल्मी की वजह से और अपने गंदे माशरे और माहौल की वजह से, जो माहौल हमारे यहाँ एक मीडिया ने क्रिएट कर दिया है, जो माशरे में बन चुके हैं, उसकी वजह से इस रात को ज़ाया कर देते हैं बाज़ारों में घूमने फिरने में और मुख्तलिफ लायनी गुफ्तगू और महफ़िलों में। हम इस रात को, ये अजीम तरीन रात है जिसको ज़ाया कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यकम शवाल की रात यानी कि चांद रात इतनी अजीम तरीन रात है कि इस रात पैगम्बर अकरम फरमाते हैं कि ये शब जो है, ये शब लैलतुल कद्र से कम नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस रात की कितनी ज़्यादा अहमियत है कि रसूल खुदा फरमा रहे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मिस्ताक नबी फरमा रहे हैं कि ये रात लैलतुल कद्र से कुछ कम नहीं है। इस रात के बहुत सारे अमाल हैं, बस हमें इस रात को दर्क करना है, इस रात की जो आमाल है वो सरंजाम देने हैं और अल्लाह की खुशनुदी व बरकत हासिल करनी है। इस रात को चंद एक आमाल है जो आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। इस रात गुस्ल करना, गुरूब आफ्ताब के वक्त जिस तरह लैलतुल कद्र में था कि गुरूब आफ्ताब के करीब आपने गुस्ल करना था, इस रात यकम शवाल की रात यानी ईद रात, चांद रात, इसको आपने गुस्ल करना है। पूरी रात शब-ए-दारी करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है, दुआ इस्तग़फ़ार और खुदा की बारगाह में तलब हाजात करनी है। नमाज मगरिब, इशा, फज्र और जो अगला दिन है यानी सुबह ईद का दिन है, ईद की नमाज के बाद कुछ तकबीरें आपको मफातिहुल जनान में मिल जाएंगी, वो आपने पढ़नी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्दु, अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा हदाना वलहु शुक्र अला मा औलना। इसी तरह नमाज मगरिब के नाफिला, फ़राइज़ व नाफिला के बाद हाथों को बुलंद करके एक दुआ है, या ज़ल मन्ने व तूले, या ज़ल जूद, या मुस्तफ़ी, या मुहम्मदिन व नासिरहु, सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन वग़फ़िर लिकुल्ल ज़म्मिन अहसैतहु व हुवा इंदका फ़ी किताबिन मुबीन। ये दुआ है। इसके बाद सजदे में जाकर 100 मरतबा ये कहे, अतूबु इलल्लाह, अतूबु इलल्लाह, अतूबु इलल्लाह। इसके बाद अपने परवरदिगार की बारगाह में खुशू और खुजू के साथ जो उसकी हाजात हैं उसको तलब करे। और आगे बहुत सारी रिवायात है। इस तरह रिवायत है कि नमाज मगरिब से फ़रागत के बाद सजदे में जाए और कहे, या ज़ल हौले, या ज़तूले, या मुस्तफ़ियन मुहम्मदन व नासिरहु, सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन वग़फ़िर लिकुल्ल ज़म्मिन अज़नबतहु व नसीतहु अना व हुवा इंदका फ़ी किताबिन मुबीन अतूब। इसके बाद सारा अपना सजदे में रखकर इसके बाद 100 मरतबा ये कहे, अतूब इलल्लाह। इसके बाद इस रात, ये चांद रात, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ने का बहुत बड़ा अजर है। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ें, उसके बाद 10 रकत नमाज है वो भी पढ़ने का इस तरह। और उसके बाद 2 रकत नमाज है जिसकी पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 1000 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करना है और दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 1 मरतबा सूरह तौहीद का पढ़ना है। नमाज का सलाम देने के बाद सर सजदे में रखे और 100 मरतबा कहे, अतूबु इलल्लाह, अतूबु इलल्लाह, खुदा के हजूर में तौबा करता हूँ, खुदा के हजूर में। तो यानी ये देखें, ये रात अल्लाह की बारगाह में तौबा तैब होने की शब है, न कि बाज़ारों में फिरने की और मुख्तलिफ रंगलियाँ मनाने की ये शब नहीं है। ये अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने की शब है। इसके बाद फिर क्या कहे, या ज़ल मन्ने वलजूद, या ज़ल मन्ने वलजूद, या ज़ल मन्ने व तूले, या मुस्तफ़ी या मुहम्मदिन। वही दुआ जो सल्ले अला मुहम्मदिन व अलैहि वफ़अल भी कज़ा कज़ा की जगह अपनी जो हाजात हैं वो बजा लाएगा। यहाँ पर बहुत सारी और भी नमाज़ें हैं, आमाल हैं। मैं मुख्तसर एक 14 रकतें नमाज इस शब
पढ़ने का बहुत बड़ा अजर है। 14 रकत, ये 14 रकत किस तरह पढ़नी है कि 2-2 रकत करके पढ़नी है। हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़े, ताकि हर रकत के इवज़ परवरदिगार इसे 40 साल की इबादत का अजर व सवाब दे। यानी अंदाज़ा लगाएं, एक रकत का, अब 14 रकतें हैं, आप आगे खुद अंदाज़ा लगा लें, एक रकत का सवाब 40 साल की इबादत के बराबर है। अब 14 रकतों का सवाब खुद आप उसका कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद ये पढ़ने का फ़कत इतना ही कि 40 साल की इबादत नहीं है, बल्कि परवरदिगार से पूरे माह रमज़ान मुबारक के रोज़ों का अजर व सवाब भी अता करेगा। जो चांद रात को, जो ईद की इस शब को इस तरह गुजारेगा, और रिवायत है कि आखिर शब में भी गुस्ल करे और फिर मुसल्ला इबादत पर रहे हत्ता कि सुबह जो फ़ज्र की नमाज है उसका वक्त हो जाए, फिर फ़ज्र की नमाज को अदा करे। परवरदिगार आलम हमें इन इबादत को समझने की तौफीक इनायत फरमाए। और आखिर में हमारी और वीडियो ऐसे रिलेटेड जो ईद के हवाले से, फितराना के हवाले से, वो आखिर में उनका लिंक आ जाएगा, वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। अगर ना आए तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख कर मुख्तलिफ़ मसाइल का हल जान सकते हैं। परवरदिगार आप सबको सलामत रखें, आबाद शाद रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।